अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 कंस्ट्रक्टिंग मॉडल्स है। इसके जो है बहुत छोटा चैप्टर है। तो इसके अंदर होता है कि दीज क्वेश्चन जो इसके क्वेश्चन होते हैं वो रिक्वायर यू टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ क्वांटिटीज एज एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। जो इसके क्वेश्चन होते हैं ना इस टॉपिक के, वो रिक्वायर करते हैं कि हम रियल लाइफ क्वांटिटीज़ को या एक्सप्रेशंस के अंदर कन्वर्ट करें, या इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करें, या ग्राफ्स के अंदर कन्वर्ट करें। इन थ्री चीज़ों में से किसी एक चीज़ में रिप्रेजेंट करें। ये जो होती है ना रियल लाइफ क्वांटिटीज़ को, ये क्वेश्चन रिक्वायर करते हैं। तो इसके अंदर चैप्टर बहुत छोटा है। इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूँगा। 2 एग्जाम्पल्स की मदद से आप लोग को चैप्टर समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल 1 करेंगे। एग्जाम्पल 1 जो है, हम एग्जाम्पल 1 की वो टाइप है कि एक हम रियल लाइफ क्वांटिटी को एक हम एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो वो हम इसने एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है कि एक फ्लोर है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर जो टोटल एक बिल्डिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स जो है वो x है। और एक फ्लोर के अंदर बिल्डिंग के और एक फ्लोर के ऊपर y नंबर ऑफ रूम्स है। यानी एक बिल्डिंग के अंदर x फ्लोर्स है और हर फ्लोर के ऊपर y रूम्स है, और हर रूम के अंदर z नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, z नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग अलजेब्रिकली जो स्ट्रांग है वो अलजेब्रिकली समझते हैं, वो कर सकते हैं, तो वो तो उस तरह कर लेंगे डायरेक्ट। लेकिन क्योंकि अलजबरा करना बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, और आपके जो है मुश्किल होता है आपके लिए, और आपको समझ नहीं आती कि किस तरह हम आप वेरिएबल्स के साथ सॉल्व करें। तो यहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी मैंने आप लोग को पहले भी बताई है कि आप नंबर्स को एज्यूम कर सकते हो। एज्यूम दी नंबर्स। जब आप अपना नंबर एज्यूम करोगे और फिर उस तरह आपको समझ लगेगी, आपको आइडिया होगा कि किस तरह मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने। जब आपके पास वैल्यूज होती है, बजाय कि आपके पास कांस्टेंट्स उन्होंने दिए हो, उन्होंने आपको, ठीक है, तो उसके बजाय आपके पास जब वैल्यूज होती है रियल लाइफ, ठीक है, तो आप सॉल्व करने में आपको आसानी होती है, तो आप नंबर्स एज्यूम कर सकते हो। और जब आप नंबर्स एज्यूम करके करोगे तो जो आपका आंसर निकलेगा, ठीक है, फिर आप उस आंसर को कंपेयर करोगे, ठीक है, कि और आप उस आंसर को कंपेयर करोगे उस आंसर के साथ कि आप अपनी वैल्यूज इन ऑप्शंस के अंदर डालोगे। ये दोनों 4 ऑप्शन दिए, इन ऑप्शंस में डालोगे, और जिस ऑप्शन में आपका आंसर निकलेगा उसके साथ आप कर सकते हो कि हाँ ये सही आंसर दे रहा है, तो ये मेरा जो है सही ये ऑप्शन है। तो वो ऐसे होएगा कि नंबर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो फ्लोर्स है मैंने ले लिए कि एक बिल्डिंग के अंदर 5 फ्लोर्स है, x को मैंने 5 कर दिया, और हर फ्लोर के ऊपर 2 रूम्स है, मैंने y को 2 कर दिया। ठीक है, अब हर एक बिल्डिंग के अंदर 5 फ्लोर्स है और हर फ्लोर पे 2 रूम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर मैंने बिल्डिंग के अंदर रूम्स निकाले तो मैं किस तरह निकालूंगा? जाहिर सी बात है 5 इंटू 2 करूंगा तो वो 10 रूम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने निकालना है कि जो है पीपल कितने हैं बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, अब उसने जब हमें कहा है कि एक रूम के अंदर जी पीपल है, ठीक है, तो जी को हम अगर ले ले, एक रूम के अंदर 4 पीपल है। ठीक है, तो अगर एक रूम के अंदर 4 पीपल है तो जाहिर सी बात है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल एक बिल्डिंग के अंदर कितने होंगे? 10 इंटू 4। 10 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारे पास 40 पीपल आ जाएंगे, यानी बिल्डिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल 40 है। अब उसने आगे क्वेश्चन में हमें कहा है कि टोटल एप्पल्स हमारे पास m है, और हमारे पास टोटल एप्पल्स m है, तो कौन सा जो है वो कहते हैं ये जो टोटल एप्पल्स m है वो बिल्डिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। तो कहते हैं अगर ये हम हर बंदे को एक जितना दे एप्पल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें एप्पल, टोटल एप्पल्स m को अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, टोटल एप्पल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें बिल्डिंग के अंदर, तो हर बंदे को कितना एप्पल मिलेगा? ये क्वेश्चन उसने पूछा है। जब हमें पता चल गया 40 पीपल है, और हमें पता चल रहा है कि, और अगर हम m की वैल्यू हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 80 हम ले लेते हैं m की वैल्यू। यहाँ पे हमने ये वैल्यूज लिया, उसको मैं स्क्वायर बॉक्स में कर देता हूँ जो वैल्यूज है, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, m की वैल्यू हमने ले ली 80। ठीक है,
अब अगर हम डिवाइड करें तो हर बंदे को कितना एप्पल मिलेगा, जब हमारे पास 80 एप्पल्स है और हर बंदे को हम चाहते हैं इक्वल एप्पल्स मिले, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जाहिर सी बात है कि हम 80/40 करेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ओवर टोटल पीपल, तो वो हमारे पास 2 एप्पल पर पर्सन आ जाएंगे, 2 एप्पल्स पर पर्सन हमारे पास आएंगे। तो ये हमारा आंसर है। अब हम अपनी इन वैल्यूज को एम जी एक्स वाई सबको इस ऑप्शन उसने हमें दी है, अब हम ऑप्शंस में वैल्यूज को डाल के देखेंगे कौन सी ऑप्शन सही आंसर देती है। जो ऑप्शन सही आंसर देगी इसका मतलब वो ऑप्शन जो है वो आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट सही वाली ऑप्शन पे जंप कर लूँगा। अगर आप लोगों ने टेस्ट करना है तो आप लोग ए ऑप्शन में भी बेशक वैल्यूज डाल के चेक कर ले, सी में डाल के चेक कर ले, डी में डाल के चेक कर ले। मैं डायरेक्ट, मुझे पता है बी आंसर करेक्ट है। अब मैं आप लोग को बी में वैल्यूज डाल के दिखाता हूँ कि किस तरह आंसर मेरा करेक्ट निकला। मैंने एम को 80 एज्यूम किया है, 80 कर लिया। मैं बी को कर रहा हूँ, बी वाली मैं कर रहा हूँ कि बी में फर्स्ट, चले मैं पहले लिखे तो एम ओवर एक्स वाई जी है, ठीक है। अब एम क्या है मेरे पास 80, एक्स मेरे पास क्या है 5 इंटू वाई मेरे पास क्या है 2 और इंटू जी है, जी मेरे पास क्या है 4, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2 एप्पल्स, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कि बी आंसर करेक्ट है। बाकी सारी ऑप्शन जो आपको इनकरेक्ट आंसर देगी, कोई और वैल्यू देगी, ये वाली ऑप्शन बी आपको सही आंसर देगी, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जो लोग अलजेब्रा में स्ट्रॉन्ग है वो तो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आप नंबर को ऐसे कर सकते, आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लोगे। आपको पता है कि एक बिल्डिंग के अंदर x फ्लोर्स है और एक फ्लोर के ऊपर 10 y रूम्स है, तो x इंटू वाई करोगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल, वो टोटल नंबर ऑफ रूम्स आएंगे बिल्डिंग में कितने हैं, और अगर हम हर रूम में कितने पीपल है उसको टोटल नंबर ऑफ रूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे कि एक बिल्डिंग में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। टोटल पीपल लिख रहा हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल। लेकिन और अब अगर उसने, और आपको पता है कि टोटल पीपल अगर आपके निकल आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एप्पल्स के साथ टोटल पीपल को डिवाइड कर दोगे, एप्पल्स के साथ टोटल पीपल जो है वो हमारे पास एक्स वाई जी है, तो सिंपली आपका आंसर आप एम ओवर एक्स वाई जी, बी आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 2 करेंगे, इसके बाद चैप्टर खत्म है हमारा। एग्जाम्पल 2 के अंदर उसने हमें जो है एक रियल लाइफ क्वांटिटी को उसने लिंक किया है, उसने हमें कहा है कि उसको एक्सप्रेस करें आप थ्रू दी हेल्प ऑफ ग्राफ्स। अब यहाँ पे ग्राफ आ जाते हैं प्ले के अंदर। अब एग्जाम्पल 2 है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर वाटर पंप किया है, कंटेनर के अंदर पानी को डाला गया है एट अ कांस्टेंट रेट, एक ही स्पीड पे मुसलसल पानी को डाला गया है कंटेनर के अंदर। उसके बाद पानी को उसी कंटेनर से निकाला गया है, लेकिन उस स्पीड पे नहीं, उससे ज्यादा स्पीड पे पानी को कंटेनर से निकाला गया है, ड्रेन किया गया है, जिस स्पीड से पंप किया गया था उससे ज्यादा स्पीड पे। तो अब आप यहाँ पे फर्ज कर ले कि अगर पानी को एक स्पीड पे मुसलसल वो कहते हैं कंटेनर के अंदर डाला गया, तो आपने फर्ज करे उसको 20 ले लिया स्पीड, और पानी को उससे ज्यादा स्पीड से निकाला गया है तो उसको आप फर्ज कर ले आपने 30 ले लिया, ठीक है। कोई भी आप कह रहे हैं कि आपने चलो हाँ इस तरह कर लिया, ठीक है। तो आप उसको फिल कर रहे हैं वो कंटेनर को, ठीक है। तो आपने ले लिया इसको कि आप कंटेनर को फिल कर रहे हो, जो आप पंप कर रहे हो पानी उसके अंदर, आप कंटेनर को फिल कर रहे हो, तो वो आपने 20 मीटर पर सेकंड कंटेनर का आपने फिल किया, ठीक है। कंटेनर बहुत बड़ी हाइट, बहुत बड़ा हाइट है बहुत, ठीक है, तो इसलिए मैं बड़ा स्पीड दे रहा हूँ। और अगर आपने उसको पानी निकाला गया तो उसके अंदर से 30 मीटर पर सेकंड आपने स्पीड से पानी निकाला है, ठीक है। तो ये हमने स्पीड्स ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे आपको वो स्पीड्स नजर आ रही है, ऑप्शन ए के अंदर वाटर लेवल हमारा कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा वाटर लेवल बढ़ ही नहीं रहा। ये जो वाई एक्सिस है हमारा वाटर लेवल है और ये टी हमारा टाइम है, एक्स जो एक्स एक्सिस है हमारा टाइम है। अब यहाँ पे जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वाटर लेवल यहाँ पे बढ़ ही नहीं रहा, कांस्टेंट है, ऊपर ही नहीं जा रहा। यानी हमारा जो 20 मीटर पर सेकंड है, यानी जब हम पानी भर रहे हैं तो 20 मीटर पंप कर रहे हैं पानी को अंदर, 20 मीटर पर सेकंड है, यानी हर सेकंड में 20 मीटर ऊपर ऊपर ऊपर, हर सेकंड में 20 मीटर पानी बढ़ रहा है, 20 मीटर बढ़ा, फिर 20 मीटर यहाँ तक आ गया, फिर 20 मीटर, फिर 20 मीटर, इस तरह बढ़ रहा है।
लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने हमें वाटर लेवल दिया हुआ है कि ये बढ़ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन हो गई गलत। बी ऑप्शन की तरफ अगर हम आए तो बी, पहले हम सी ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। सी ऑप्शन में उसने कह दिया हमें कि कांस्टेंट रेट पे एक ही स्पीड से बढ़ है। यहाँ पे लाइन हमारी जो है, रेट का मतलब जो होता है रेट इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट, ठीक है। और ग्रेडियंट का मैं कह दूं तो ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू राइज ओवर रन, यानी राइज ओवर रन का मतलब रहता है कितना राइज कर रहा है उसके साथ कितना रन कर रहा है, कितना राइज कर रहा है और उसके साथ कितना रन कर रहा है, ये ग्रेडियंट होता है, यानी हमारा रेट जो है। अब उसने कहा है कांस्टेंट रेट है यानी कांस्टेंट ग्रेडियंट है। जब हमारा कांस्टेंट ग्रेडियंट है तो यहाँ पे हमें सी ऑप्शन में नजर आ रहा है कि हमारा कांस्टेंट ग्रेडियंट जा रहा है, ये तो हमारा कांस्टेंट ग्रेडियंट जा रहा है, तो ये हम इसको ऑप्शन को यहाँ तक एज्यूम कर सकते हैं पानी तक, पानी जब बढ़ रहा है, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ भी रहा है। उसने हमें नंबर्स नहीं दिए हुए, बस इसने ग्राफ्स इस तरह दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे उसने हमें कहा है कि पानी उससे फिर ड्रेन किया जा रहा है, पानी निकाला जा रहा है, और जब पानी उसमें से खत्म कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारा वाटर लेवल जीरो होगा। तो यहाँ पे ग्राफ को नीचे जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई। यहाँ तो पानी फिर से वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है, हमारा वाटर लेवल यानी कंटेनर के अंदर लेवल हमारा डिक्रीज करना चाहिए, हाइट उसकी डिक्रीज करनी चाहिए, पानी जीरो पे आना चाहिए, या फिर जितना भी कम किया है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन गलत हो गई। अब मैं बी ऑप्शन पे आता हूँ। बी ऑप्शन पे हमारा जो ग्रेडियंट है वो हम यहाँ तक इस क्वेश्चन को ज्यूम कर सकते हैं, ये करेक्ट जा रहा है क्योंकि उसमें वैल्यूज नहीं। हम फर्ज कर सकते हैं हाँ यार ये कांस्टेंट रेट पे जा रहा है, कांस्टेंट ग्रेडियंट है, ये हो सकता है, पानी पंप किया जा रहा है, वाटर लेवल हमारा यहाँ तक इंक्रीज कर गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वाटर लेवल इसका डिक्रीज किया है और जीरो पे आ गया, तो हम कह सकते हैं हाँ यार ये तो वाटर लेवल डिक्रीज किया है, पानी कंटेनर से में से निकाल दिया गया है, यानी हमारा वाटर लेवल जीरो हो गया है, ये क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन फिर हम आगे इसका ग्रेडियंट चेक करेंगे। यहाँ पे जितनी स्लोप जो है, जितना ग्रेडियंट को स्लोप भी कहते हैं, जितना ग्रेडियंट हमारा स्टीप होएगा, ठीक है, जितना ग्रेडियंट स्टीप होएगा इसका मतलब उतनी ज़्यादा ग्रेडियंट की वैल्यू है। यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट जो है, अब उसने हमें कहा है कि वाटर पंप किया गया है कांस्टेंट रेट पे, ठीक है, तो जाने की वैल्यू वो हमारा ग्रेडियंट, इसका मतलब ये 20 मीटर पर सेकेंड हमारा ग्रेडियंट है, एम, ग्रेडियंट को एम भी लिखते हैं, तो ग्रेडियंट हमारा 20। लेकिन उसने क्या किया है कि रेट जब पानी निकाला गया तो उसका रेट हायर है, यानी उसका ग्रेडियंट ज़्यादा है, इसका मतलब उसका एम ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने एम ज़्यादा किया। और जितना ज़्यादा एम होता है उतना ज़्यादा जो होता है हमारा उतना ज़्यादा हमारा जो होता है स्टीप होती है स्लोप। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हम कह रहे हैं हाँ। अब हम यहाँ पे ग्रेडियंट चेक करेंगे, ये ग्रेडियंट हम देख रहे हैं हाँ यार ये तो थोड़ी सी ये स्टीप, मतलब ये ग्रेडियंट हाँ सही है, हमारी स्लोप जा रही है, ये हाँ आंसर हो सकता है। फिर उसको देखते हैं हमारी स्लोप एकदम से ज़्यादा स्टीप हो गई है, तो हम कह सकते हैं हाँ यार ये तो आंसर हमारा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है क्योंकि उसने पहले हमारी स्लोप जा रही है और फिर एकदम से वो ज़्यादा स्टीप हो जाती है, इसका मतलब ज़्यादा रेट से हमारा जो है पानी निकाला गया है, और वो ये ज़्यादा रेट है, ज़्यादा रेट से। और आप इस तरह भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे टाइम को अगर आप कंपेयर कर लो इस तरह करके, इसका इतना टाइम है, इसका इतना टाइम है, आप देख सकते हो कि जो पानी हमारा जिस स्पीड से पंप किया गया 20 मीटर, उसको जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू जब हमारा पानी ड्रेन किया गया उसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ डी में हम कर सकते हैं, डी भी क्वेश्चन मतलब उसी तरह उन्होंने जरा इसके और उसमें बीच में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ टाइम की मदद से देखें तो यहाँ पे टाइम निकालने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन निकालने का तो रेट ज़्यादा था इसलिए उसमें कम टाइम लगना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये यहाँ पे इसका ड्रेन जो पानी पंप है ना कंटेनर में किया गया, उसकी स्लोप, उसका ग्रेडियंट ज़्यादा स्टीप है एज कम्पेयर टू जब पानी हमारा निकाला गया, तो ये डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, ये हमारी बी ऑप्शन राइट है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ और ये इसके एग्जांपल्स जो है ये मैंने जो भी था इस चैप्टर में कवर हो गई है। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस देखें, उसके साथ आंसर्स भी है। वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माई ईमेल विच इज़ गिवन ऑन दी वेबसाइट, और मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एज क्विक एज़ पॉसिबल।